वगैरह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया में इस वक्त लाखों ऐसे लोग हैं जो धूप में नहीं निकल सकते। धूप इनकी जिल्द को जला देती है और ये चीखने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग दूध नहीं पी सकते, करोड़ों लोगों को अंधेरे से डर लगता है और करोड़ों सेब, केला या माल्टा नहीं खा सकते। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि माल्टा, केला, सेब, दूध, अंधेरा और धूप बुरी चीजें हैं और ये खत्म हो जानी चाहिए? जी नहीं, इन नेमतों का कोई कसूर नहीं। कसूर या फॉल्ट लोगों में है, नेमतों में नहीं। बिल्कुल इसी तरह बाहर की दुनिया भी मामूल के मुताबिक चल रही है, खराबी सिर्फ हमारे दिमाग में है। लिहाजा आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, अपने आप को तब्दील कर ले। अपने इस 1350 सीसी के दिमाग पर तवज्जो दें, आपको ये दुनिया जन्नत नजर आएगी। लेकिन आप गुलाब के फूलों पर तवज्जो देने के बजाय कांटे गिन रहे हैं। गुलाब देखिए, नौजवान को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं था। उसका कहना था आप अपना फलसफा बेगैरती अपने पास रखें, आप फितरतन पटवारी हैं, आपके अंदर हुक्मरानों की मोहब्बत उबल रही है, आप जनरल आसिम मुनीर से खौफजदा हैं और आप खान के खिलाफ हैं, वगैरह वगैरह। मैं प्यार से इसकी तरफ देखता रहा, वो खामोश हुआ तो मैंने अर्ज किया, मेरे भाई मैं भी इसी तरह परेशान रहा करता था, मुझे भी बेबसी का एहसास होता था, मैं भी गुस्से से उबलता रहता था। लेकिन आप यकीन करो, मैंने भी अपने दिमाग पर काम शुरू कर दिया। मैंने अपने इसके साथ ही अपनी उंगली माथे पर रखी, माथे को बजाया और फिर कहा, मैंने यहाँ से खुद को बदल लिया और अब मुझे कोई मसला महसूस नहीं होता। मुझे अब अपने दाएं में बिखरी खराबियां भी अच्छी महसूस होती हैं। मसलन आजकल लाहौर के अंदर स्मोग है। मुझे ये परेशानी जरूर है कि हमारी हुकूमत इसका मुस्तकिल हल तलाश क्यों नहीं करती। अगर बरतानिया, जापान, चीन और जर्मनी ने इसका हल निकाल लिया था, अगर भारत इसके मुकाबले पर लगा हुआ है, तो फिर हमें क्या कमी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इत्मीनान भी है, ये 2 माह का मसला है। दिसंबर में बारिशें शुरू हो जाएंगी और स्मोक खत्म हो जाएगी। दूसरा, लोग अब खुद भी इसका हल तलाश कर रहे हैं। लोगों ने एयर प्यूरिफायर्स ले लिए हैं, ये महीने 1.5 महीने के लिए स्मोक फ्री शहरों में भी जा रहे हैं और ये धुआं फैलाने वाली मशीनें भी बंद कर रहे हैं। मुझे यकीन है हुकूमत भी 1 आध साल में इसका हल तलाश कर लेगी और लोग भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। ये मसला आर्जी है, चुनांचे इसके बारे में सोचकर अपनी एंजाइटी बढ़ाने की जरूरत नहीं। और पीछे रह गया खान। मैंने लंबा सांस लिया। मैं ज़ाती तौर पर इससे बहुत मुतासिर हूँ। मैं इसकी गिव अप न करने की फितरत का फैन हूँ। इसने जेल बर्दाश्त करके भी नई तारीख रकम कर दी और ये वक्त के साथ साथ लोगों के दिलों के ज्यादा करीब भी हो रहा है। अगला इलेक्शन जब भी होगा वो खान का होगा, लेकिन जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है और वो है खुद खान। उसे किसने कहा था कि ये कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दे और पंजाब और केपी की हुकूमत तोड़ दे। अदम एतमाद के बाद ये घर में बैठा था, इसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन इसे एहतजाज करके सड़कें बंद करके रियासत को गिरफ्तारी पर मजबूर कर दिया और ये इस पर मुकदमा बनाते भी चली जाए। फरवरी के इलेक्शन के बाद भी इसके पास मामला ठीक करने का मौका था। ये सिस्टम को चलने देता, केपी में अच्छा और काबिल चीफ मिनिस्टर ले आता, रियासत के साथ मुज़ाकरात करता, बाहर आता और आईनी और कानूनी जिद्दोजहद करता और साल 6 माह बाद ये वज़ीर आज़म होता। लेकिन ये खूनी इनकलाब के जरिए इक़्तिदार में आना चाहता है। ये 1971 की तरह फौज को शिकस्त देना चाहता है और तमाम सियासतदानों को फांसी पर लटकाना चाहता है। इसे इसकी इजाजत कौन देगा? इमरान खान अगर जेल में है तो ये अपनी वजह से है, इसका जिम्मेदार ये खुद है। ये अगर आज भी चाहे तो मामला सुलझ सकते हैं। नौजवान का पारा आसमान को छूने लगा और वो चिल्लाकर बोला, आप जैसे बेहिस पटवारी इस मुल्क को आजाद नहीं होने दे रहे, आप लोग हैं। मैंने उंगली से इसके माथे पर दस्तक दी और हंस कर कहा, बेटा पाकिस्तान यहाँ है, आप जब तक इसे यहाँ से ठीक नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा। आप ख्वाह जितना चाहे जोर लगाएं।